हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए इस वीडियो में खान सर के द्वारा निकाला गया बुक जिसमें हम लोग पेज नंबर 8 से पढ़ेंगे। स्ट्रैबो, डियोडोरस प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। टेथियस यह ईरानी राजवैद्य था। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी। निरियाकस, आनेसिक्टियस, अरिस्टोबुलस ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। टॉलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी की ज्योग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। डायोनिसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डाइमेकस सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। प्लिनी इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका या लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का वर्णन है। चीनी लेखक यात्रियों के विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इसमें प्रमुख हैं फाहियान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण सी यू के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। हवेली इसके द्वारा लिखित ह्वेनसांग को जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। मा त्वांग लिन हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण। इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। संयुग्न यह 518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अरबी लेखक अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के साथ भारत आया। अल बरूनी अपनी पुस्तक तहकीब ए हिंद, किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अल बरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिष बना दिया गया। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। अल मसूदी 10वीं सदी में बगदादी यात्री अल मसूदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इब्न बतूता इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रिहाला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसने प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ यह तिब्बती लेखक है। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडव देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडव इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। प्राचीन भारत परिचय
अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल: इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल: इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो है, लेकिन या तो वे अपुष्ट है या फिर उसकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य का काल आता है। ऐतिहासिक काल: जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव साक्ष्य बन चुका है, उस काल के अंतर्गत 600 ईस्वी पूर्व के बाद का काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल: प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं तथा भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवरम से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भू विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी के 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्थाओं के 2 भाग हैं। पहला अति नूतन, दूसरा अद्यतन। अधिनूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक, आखेटक व खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व, आखेटक व पशुपालक। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल 9,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व, भारत ईस्वी पूर्व तक। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का समय 50,000 प्रागैतिहासिक काल का समय 50,000 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाईस्टोसीन या हिम युग से हुआ। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट शिकार था और शिकार की इस कला में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, बिदारणी और गणासा का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था। यह शिकार द्वारा जानवरों में मांस व फल सब्जियों कंद मूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। मध्य पाषाण काल मध्य पाषाणकालीन मानव शिकार करके मछली पकड़ कर तथा जंगली कंद मूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर से
पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण से ही मिला। उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से मिले। नवपाषाण काल। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। वह नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।